2024 इलेक्शंस आ रहे हैं भैया। अब ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड ऑपोजिशन बन के इंडी अलायंस बन चुकी है। लाइक नीतीश कुमार आके बोल दिए हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे, तो एनडीए जैसा साउंड करता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। इतना भी यूनिटी नहीं है कि आप नाम अनाउंस कर रहे हो, उसके 2 घंटे तक भी आप में एक यूनिटी रहे। ममता बनर्जी काफ़ी अपसेट दिखी हैं एज टीएमसी लीडर। इनफैक्ट उमर अब्दुल्ला ने पहले से भी कहा था कि जिन जिन सीटों पे हम पहले लड़ते रहे हैं वो तो हैं ही, जो बाकी की सीटें उस पे बात होगी। कंट्राडिक्शंस शुरू से ही थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इस तरह के पोस्टर रातों रात कौन लगवा सकता है। Hello and welcome to Coffee Chronicles by The Pamphlet. I am Nirva Mehta. शिव, ओके, सो 2024 इलेक्शंस आ रहे हैं भैया, ठीक है। तो अब ऑपोजिशन पार्टीज यूनाइटेड ऑपोजिशन बन के इंडी अलायंस बन चुकी है। कुछ लोग उनको मजाक मजाक डॉटेड अलायंस बोलते हैं, अलग अलग नाम से बोलते हैं। इंडिया अलायंस में 26 जितनी ऑड पार्टीज एज ऑफ दिस मोमेंट, अब पता नहीं कल क्या हो, बट ये जो बंच ऑफ रीजनल पार्टीज जो मिलके जो अभी यूनाइटेड ऑपोजिशन, ये सिर्फ दैट इज जस्ट यूपीए विथ सम न्यू नेम, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। लेकिन एक चीज़ ये है कि द डे इन्होंने इंडिया अलायंस नाम अनाउंस किया, मेरे ख्याल से पटना में ही किया है, और उसी दिन से क्रैक्स दिखनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। लाइक नीतीश कुमार आके बोल दिए हैं कि नहीं नहीं, ये ऐसे कैसे, तो एनडीए जैसा साउंड करता है, हम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इवेंचुअली मतलब आपके में इतना भी यूनिटी नहीं है कि आप नाम अनाउंस कर रहे हो, उसके 2 घंटे तक भी आप में एक यूनिटी रहे। फिर ऑब्वियसली थिंग्स एस्केलेटेड। आप ममता बनर्जी काफ़ी अपसेट दिखी हैं एज टीएमसी लीडर। अभी जो रिसेंटली स्टेट इलेक्शंस जो अभी हुए थे, वहाँ पे अखिलेश यादव काफ़ी दुखी हुए थे। उनको मतलब क्लैरिटी नहीं थी उनको कि स्टेट असेंबलीज में हमारा अलायंस है या हम ऑपोजिशन में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी फाइट कर रही है सब जगहों पे। खैर की वो सब जगह सीट हार चुकी हैं, कई जगह पे उनकी वो भी जब्त हुई है डिपॉजिट। बट और ऑब्वियसली अभी वेरी रिसेंटली उमर अब्दुल्ला भी बोले हैं कि उन्होंने ये क्या है टाइप्स। इनफैक्ट उमर अब्दुल्ला ने पहले से भी कहा था कि जिन जिन सीटों पे हम पहले लड़ते रहे हैं वो तो हैं ही, जो बाकी की सीटें उस पे बात होनी है। कंट्राडिक्शंस शुरू से ही थे। इनफैक्ट कंट्राडिक्शन तो यहाँ से शुरू हुए, मुझे लगता है कि सेलिब्रेशन, इंडी अलायंस बनने का सेलिब्रेशन केवल उसके नाम को, अभी तक उसके नाम को लेकर के ही हुआ है। बाकी चीज़ें अगर तुम देखो ना, तो पिछले 1 साल से नीतीश कुमार सब जगह जाते थे। ट्रू। उन्होंने सबसे बात की, शायद उन्होंने ये प्रोसेस इनिशिएट किया था, ठीक है। पहली मीटिंग पटना में हुई, ममता बनर्जी मीटिंग अटेंड करने आई, लेकिन वो नीतीश कुमार से नहीं मिली, वो मिली तो लालू जी से। अच्छा, अब कारण चाहे जो भी हो सकता है, और ऐसा कहते हैं, अच्छा कहते भी हैं और दिखाई भी दिया कैमरे पे कि नीतीश कुमार पहली मीटिंग से इग्नोर्ड, उनके चेहरे पे लिखा हुआ था इग्नोर्ड। वो अब उसके पीछे रीजन जो हो, प्लान चाहे जो हो, लेकिन पटना से जब शिफ्ट हुआ ना, दूसरी मीटिंग बेंगलोर में, याद है बेंगलोर में पोस्टर लग गए थे कि जो बिहार को नहीं चला सकता वो। हाँ, अब तब तक तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी ना। सो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई इस तरह के पोस्टर रातों रात कौन लगवा सकता है। और पटना, इनफैक्ट नीतीश कुमार को लेकर के इंडी अलायंस का जो भी स्टैंड रहा है अलग अलग घटक दलों का, वो पटना से ही शुरू हो गया था, और वो बेंगलोर में भी दिखाई दिया, वो मुंबई में भी दिखाई दिया। तो कंट्राडिक्शंस अलायंस में शुरू से है, और अभी तक अलायंस ने जो किया है वो केवल अपने नाम को सेलिब्रेट कर पाई है।
हाँ, उनका कहीं ये यूनिटी दल, कहीं हाँ, दिख नहीं रही है वो एनी टॉपिक केवल पे। इस बात से खुश हो जाना कि हमने एक नाम रखा है जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया इंडिया है, होता, केवल, हाँ। हाँ, तो इससे खुश जाना कि हम, अब उसका जवाब तो जब बना था तभी आ गया कि भाई बहुत सारी चीज़ों में इंडिया लगा हुआ है। मुझे लगता है कि अभी तक की खुशी जो है वो केवल नाम सेलिब्रेट करने तक रह गई है। अलायंस चलाना जो है ना, वो उसी के लिए संभव है, उस पार्टी के लिए। अगर कोई अलायंस हेड कर रही है कोई पार्टी, जिसका बहुत स्ट्रांग बिलीफ हो, जिसका विश्वास डेमोक्रेसी में अच्छा हो, अथाह विश्वास हो, क्योंकि ये अलायंस डेमोक्रेसी में बन रहे हैं, डेमोक्रेसी है इसीलिए अलायंस बन रहा है, नहीं तो डिक्टेटरशिप में किसी को अलायंस की जरूरत नहीं पड़ती, या जहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस नहीं है सरकार का, वहाँ पे पॉलिटिकल पावर लेने का, वहाँ पे अलायंस की जरूरत पड़ती ही नहीं है, वहाँ तो इंडिविजुअल शासन करता है। लेकिन ये कि केवल आपके इंटेंशन क्या है अलायंस फॉर्म करते समय, वो डिफाइन करता है कि अलायंस कहाँ तक जाएगा। और ये जो है अभी तक अपने यहाँ खासकर पॉलिटिकल अलायंस जिस तरह के बनते रहे हैं, जो अलायंस सबसे ज़्यादा दिनों तक चले हैं उसको बीजेपी ने हिट किया है। अगर देखो, भाजपा अकाली दल का अलायंस, भाजपा शिवसेना का अलायंस, एनडीए, लोग कहते हैं कि 2014 में मोदी सरकार आई, लेकिन वो एनडीए की सरकार है। मोदी जो ऐसे ही Correct. देखते भी हैं उसको, बीजेपी वाले वैसे ही देखते हैं कि ये सरकार एनडीए अलायंस, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा दिनों तक चला। यूपीए तो केवल 2 सरकारों तक चला, उसमें भी अलायंस पार्टनर आते जाते रहे, एनडीए में भी अलायंस पार्टनर आते जाते रहे, लेकिन एनडीए एज एन अलायंस सबसे ज़्यादा दिनों तक चला। तो मेरा कहना वही है कि अगर आप अलायंस चलाना चाहते हैं तो जिम्मेदारी उस पार्टी की होती है, उसे हेड कर रहा है, उसके इंटेंशंस हाँ, क्या है। मतलब यहाँ पे भी तो यही है कि यहाँ पे हु इज हेडिंग, वो भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि हु इज टेकिंग द कॉल्स। यहाँ पे कांग्रेस आज उठ के बोल देती है कि आप आ जाइए, मीटिंग कर देंगे। ममता बनर्जी बोलती है कि नहीं नहीं, हम आप हमको हाँ, 7-8 दिन अगर, पहले बताइए, हाँ, हमें हमें ये टिकट नहीं ये बहुत मिलेगा नॉर्मल, हमें। हाँ, ये बहुत नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि ये अगर अलायंस फॉर्म हो गया होता, अलायंस ने वर्किंग शुरू कर दी होती, हालांकि कुछ पदाधिकारी जैसे मतलब कुछ पोस्ट इन्होंने डिक्लेयर किए, लेकिन जैसे ही आपने पोस्ट डिक्लेयर किया ना, उसी समय ना आपने खुद एक फैसला लिया जिसको बाकी अलायंस पार्टनर ने रिजेक्ट कर दिया। फैसला क्या था? ये एंकर हैं, टीवी न्यूज एंकर, जिसके यहाँ हम नहीं बिल्कुल, जाएंगे। और उन्हें खुद ही के लीडर्स जाके जा रहे हैं। हाँ, और आपके अलायंस पार्टनर्स के लीडर्स वहां पे जा रहे अलायंस हैं। पार्टनर्स के लीडर्स, लिस्ट तो अनाउंस कांग्रेस ने ही कांग्रेस ने की थी, हाँ। और कांग्रेस के ही लीडर्स तो जा हाँ, रहे हैं इंटरव्यूज तो देने। कांग्रेस के लीडर जा रहे हैं इंटरव्यू देने। और इस पर इनफैक्ट भी अभी हाल में भी कल या परसों नविका कुमार के शो में प्रमोद कृष्ण जाते रहते हैं, तो उन्होंने मजाक में कहा कि भाई हम तो रिजेक्टेड लोग हैं, लेकिन फिर भी प्रमोद कृष्ण आते हैं। तो ये दिखाता है कि अलायंस आप बना तो रहे हैं, लेकिन आपके इंटेंशंस क्या हैं उस अलायंस को लेकर के, आप अलायंस की वर्किंग कैसे डिक्टेट करना चाहते हैं, जो दिखाई दे रहा है। तो उस अलायंस के चलने के चांसेस शुरू से कम थे, धीरे धीरे वो, मतलब अब लोगों को ये विश्वास होता जा रहा है नहीं, बहुत मुश्किल है। और इनके तो मुद्दों में भी उनमें यूनिटी नहीं दिखती है। कौन से मुद्दों पे उनको से आप पॉलिटिक्स, अब कुछ ही हफ्तों में देयर विल बी द इलेक्शंस की डेट्स आ जाएंगी। ज़्यादा दिन नहीं ज़्यादा रहा दिन ना, नहीं ज़्यादा है। दिन नहीं रहा। आपकी स्ट्रेटजी क्या है? आप कौन से, आपने हर 19 आपने चौकीदार चोर है के मुद्दे पे चलाया, आप बहुत बुरी तरह से हाँ पिट हाँ गई। हाँ, पिट गया वो जो डिस्पाइट प्लान था। दैट आप फिर से वही बोगी लेके घूम रहे हैं कि मोदी करप्ट है, अदानी के से आप यहाँ आपके इलेक्शंस में आप हार रहे हैं, और वहाँ पे आप मीम डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे। आप में यू आर नॉट इवन रीडिंग द रूम कि आप जिस मुद्दों पे इलेक्शंस लड़े हैं उन मुद्दों पे आप हार चुके हैं। देखो, ऐसा है कि अगर भारत की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री जो है, सो डेमोक्रेटिक हिस्ट्री मतलब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो है, उसको अगर देखने जाएं तो हम देखेंगे कि किसी भी सरकार, अगर वो कमज़ोर सरकार भी है,
तो वो तभी हट पाएगी जब कोई मुद्दा, कोई इशू लंबे समय तक चले। 1989 में जब राजीव गांधी की सरकार गई थी तो बोफोर्स का इशू लंबे समय तक चला था। वीपी सिंह का कांग्रेस से अलग होना, जनमोर्चा बनाना, फिर जनता दल बनाना, तो जब तक चुनाव नहीं हुए थे वो 2-2.5 साल का प्रोसेस था वो, है ना। 2010 के बाद यूपीए 1 के जब स्कैम निकलने शुरू हुए तो वो 4 साल कैसे बीते हैं भारत के लिए हम लोग जानते हैं। देख, तो जब तक आप कोई ऐसा मुद्दा जो 9 महीने, 12 महीने या 15 महीने नहीं चले लगातार, आप सरकार जो सत्ताधारी है उसको आप हटाना उतना आसान नहीं रहता, और खासकर इस सरकार को जो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मुद्दा तो ये एक ही चला रहे। ये आप अगर देखें कितने टाइम से अदानी अंबानी पर अटैक के इनका ये चल ही रहा है विदाउट गिविंग एनी रिटर्न। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। कुछ उनका कुछ नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ इट। कोई इंक्वायरी कुछ नहीं इज रीडिंग टू एनी। मुझे लगता है ना कि ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। जो भी सलाह दे रहा है, चूँकि हम अलायंस की बात कर रहे हैं और ये माना जा रहा है कि भाई कांग्रेस हेड करती है अलायंस, और ये भी माना जाता है कि राहुल गांधी कांग्रेस को हेड करते हैं, भले ही वो प्रेसिडेंट ना हो या प्रेसिडेंटशिप में अपना नाम नहीं देखना चाहते हो, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक, उनकी जो यात्रा है उसमें यही दिखाई देता है कि जिम्मेदारियों से बचते रहे हैं, और जिस जिम्मेदारियों का अधिकार नहीं है वो ज़बरदस्ती लेते रहे हैं। अगर जैसे एक एग्जाम्पल है कि आप किसी पद पे नहीं थे सरकार में जब आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, करेक्ट, तो ये हुआ कि आप ऐसा पावर ले रहे हैं जो आपके पास नहीं है। In that when the prime minister is sitting there. तो आप ऐसा करें, और जिस पार्टी की जिम्मेदारी आपको लेनी है, जिस पार्टी की वर्किंग की जिम्मेदारी लेनी है, पार्टी के अपने डिसीजन का जो आउटकम है उसकी जिम्मेदारी लेनी है, तो आप उसको नहीं ले रहे हैं। अधिकार पे आपका, पावर पे आपका, आपकी नज़र पावर पे है, जिम्मेदारियों पे नहीं है। तो वहाँ पे फिर यही होगा। मतलब ये कैसे जैसे जोक ही बन चुका है ना कि अगर जीतता है कहीं पे कोई स्टेट में कांग्रेस, तो वो राहुल गांधी की लीडरशिप, तेलंगाना की माता है सोनिया गांधी। हाँ, ये होता है। और अगर हारती है तो लोकल लीडरशिप की फॉल्ट है। मतलब कमलनाथ हार गए, दिग्विजय सिंह हार गए, लेकिन सोनिया माता जीत गई तेलंगाना में। तो वो कांग्रेसी संस्कृति रही है कि हमको जो तथाकथित तौर पे फर्स्ट फैमिली जिसे कहते हैं, उसे हर प्रॉब्लम से इंसुलेट करना है। अगर जिन यूट्यूबर्स पे ये डिपेंड करते थे वही यूट्यूबर्स कमलनाथ को गाली दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको राहुल गांधी को इंसुलेट करना। राहुल गांधी का अपना पावर उतना नहीं है कि वो खुद को इंसुलेट कर सके, लोगों को उनको बाहर से हायर करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप राजनीति आउटसोर्स नहीं कर सकते। आपने अभी तक राजनीति आउटसोर्स किया है। आपको ये विश्वास है कि कोई एक रवीश कुमार या फेसबुक पोस्ट लिख करके आपको पावर दिला सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी उतनी है जितनी आपकी पॉलिटिकल स्फीयर में क्रेडिबिलिटी है। तो आपके लिए जो लोग लड़ने के लिए तैयार हैं या दिखते हैं लड़ते हुए, उनकी क्रेडिबिलिटी और आपकी क्रेडिबिलिटी एक तरह से समान है। आपको क्रेडिबल, हाँ, या शायद उतना भी नहीं है, तो आपको क्रेडिबल वो बना सकता है जिसकी क्रेडिबिलिटी आपसे ज़्यादा है। वो आपके पास है नहीं, वो सुविधा आपको नहीं है। इसीलिए लोगों को बड़ी मेहनत करके आपको बचाने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ को विलेन डिक्लेयर कर दिया गया है। इंडिया अलायंस पे अगर हम लोग वापस आए, जैसे अब कमलनाथ वाली ही बात है, मान लो अखिलेश को 5 सीट दे ही देते, क्या हो जाता उससे? ज्यादा से ज्यादा यही होता ना कि अलायंस बचा रहता, लेकिन उसी जगह आपका पॉलिटिकल कैपिटल कितना बड़ा है, ये बात तय करेगा कि भाई आप आगे चल करके लोकसभा चुनाव जब होंगे तो आप
कौन से पॉलिटिकल कैपिटल की रक्षा में उतरेंगे, मेहनत जो करेंगे क्या बचाने के लिए करेंगे। आपके पास जो है पॉलिटिकल कैपिटल उसका साइज क्या है, खासकर मतलब राज्य का इलेक्शन नहीं हो रहा है, आप ऐसे लीडर के सामने खड़े हैं जो बहुत मतलब उनकी पर्सनालिटी या उन पिछले 9 साल से जो सत्ता में है बड़ी टावरिंग पर्सनालिटी है नरेंद्र मोदी की, तो आपको फाइट करने के लिए अपना पॉलिटिकल कैपिटल एक्सपैंड करना पड़ेगा, जो हुआ नहीं है। अब 3 महीने में तो ऐसे भी नहीं होगा, 3 महीने में ऐसे भी नहीं हो पाएगा। right. आपका कौन सा घटक दल कहाँ खड़ा है ये कोई नहीं जानता, आप खुद नहीं जानते। दूसरा ये है ना कि अलायंस लाने का इंटेंशन क्या था आपका, आपने वेट किया, इंतज़ार किया कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाए, और जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि कांग्रेस भाई छत्तीसगढ़ में तो पावर रिटेन कर लेगी, ये भी प्रोजेक्ट किया गया कि तेलंगाना में आ रही है और एमपी में आ रही है। जो डाउट था रिजल्ट आने से पहले तक वो केवल राजस्थान को लेकर के था, वहाँ भी गहलोत जी क्लेम कर ही रहे थे, उन्होंने भी आपको बताया, सेंट्रल लीडरशिप को बताया ही होगा कि चिंता नहीं है, हम उनको बताना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल से जो सेंट्रल लीडरशिप है उसकी बात ही नहीं मानी है, तो वो तो बताएंगे कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अब इसके ऊपर डिपेंड करके आपने अपने सारे कोलिशन पार्टनर्स को दूर रखा। क्यों? क्योंकि 3 दिसंबर को रिजल्ट आने तो हमारा बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा, इसीलिए तो रखा होगा ना। 3 दिसंबर के रिजल्ट से एक और इंटरेस्टिंग चीज़ और भी आई है। कुछ हफ्ता पहले डीएमके के लीडर उदयनिधि ने वो एक बोला था, भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि ही वांट्स टू इरेडिकेट सनातन धर्म एंड हिंदुइज्म, हिंदूज को उन्होंने मच्छर डेंगी के साथ कंपेयर किया था, ठीक है। तब उस टाइम पे कांग्रेस ने कोई डीएमके इज वन ऑफ द एलाइज, ठीक है, तो बहुत सारा का ये क्वेश्चन था कि ये है आपकी मोहब्बत की दुकान, राहुल गांधी इज पिचिंग अबाउट मोहब्बत की दुकान, और दिस इज सॉर्ट ऑफ जेनोसाइडल कॉल्स अगेंस्ट द हिंदू। तो तब कांग्रेस के लीडर्स खारगे, मल्लिकार्जुन खारगे हैं, इवन कार्ति चिदम्बरम, उन्होंने बोला कि नहीं ये तो दिस इज मिसअंडरस्टूड है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स खारगे जी खुद ऐसे दे चुके हैं। हाँ। उनका ये कहना है कि दिस इज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, द डिविजिव कास्ट सिस्टम। अब अगर आपका डिविजिव कास्ट सिस्टम के बारे में है तो आप वो कहते हैं, words are powerful, you should know, you are a politician, you are a dynast, in fact, especially when you are reading from a written and you are third generation politician, exactly. तो आपको तो पता होना चाहिए कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो आप you were very clear in what you were saying, exactly. nobody condemned it, but 3 दिसंबर के रिजल्ट के बाद जब डीएमके के ही एक अनदर एन एमपी मेक्स अ गौमूत्र जाइब इन द पार्लियामेंट, इमीडिएटली कंडेमनेशन कम्स इन। कार्ति चिदम्बरम ट्वीट्स कि नहीं ये माफ़ी मांगनी चाहिए, डीएमके के लीडर को माफ़ी मंगवाई गई। उदयनिधि ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी है, बट नहीं मांगी है, एंड वो केवल इतना ही कहते हैं कि हमने जो कहा था उसको में से he actually brazened it out. He has been brazening it out. Congress has been उन्होंने नहीं किया, इवन ए राजा, उन्होंने वो तो एक स्टेप और आगे जाकर के उन्होंने कहा कि कांग्रेस इटसेल्फ, कांग्रेस के ही लीडर्स ने भी बोले कि नहीं ये मिसअंडरस्टूड किया गया है, मिसइंटरप्रेट किया गया है इनके स्टेटमेंट्स। प्रियंक खड़गे ये सब ये कर चुके हैं। सो पॉइंट इज कि आपका ये जो इंडिया अलायंस का जो थोड़ा सा वो डर है कि योर एलाई पार्टनर्स स्टेटमेंट्स आर लाइकली हर्टिंग योर प्रोस्पेक्ट्स, वो उनको 3 दिसंबर के बाद से थोड़ा वो समझ में आया, लेकिन इतना भी नहीं आया क्योंकि राहुल गांधी अभी तक नहीं बोले हैं। उसका कारण अंतर बहुत सारे अलायंस पार्टनर्स हैं। उदयनिधि का जब स्टेटमेंट आया, उस स्टेटमेंट से सबसे पहले इनके अलायंस पार्टनर जिसने खुद को दूर किया वो थी ममता बनर्जी। ठीक है, क्यों दूर किया? क्योंकि उनका पॉलिटिकल कैपिटल बड़ा है। ममता बनर्जी के पास सीटें हैं, वो 11-12 साल से वेस्ट बंगाल में रूल कर रही हैं, तो उनके पास रक्षा करने के लिए बहुत एक कैपिटल है जिसको सिक्योर करना। उन्होंने पढ़ा नहीं ये एकदम गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए। अच्छा, एट द सेम टाइम
उदयनिधि ने जो कहा वहाँ पे, उससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री जो आरजेडी के हैं, रामचरितमानस को लेके तरह तरह के बयान, रामचरितमानस को फाड़ने से लेके जलाने तक। एक अलायंस पार्टनर हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा, महागठबंधन का पार्ट है कांग्रेस बिहार में। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य, वो उनका भी वही हाल है, कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। वो भी तो आपके अलायंस पार्टनर है ना, अखिलेश की पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि केवल उदयनिधि के बारे में कुछ नहीं कहा। आम आदमी पार्टी के खिलाफ भी कुछ नहीं बोला, उनके भी नेता अभी हाँ, मतलब डिस्पिकेबल रिमार्क्स यू आर गिविंग। सुनो, क्यों? क्योंकि आपके पास रक्षा करने के लिए कुछ है नहीं। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दोनों के रिएक्शन में, ममता बनर्जी के रिएक्शन में और कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन में यही अंतर है कि ममता बनर्जी के पास एक पॉलिटिकल कैपिटल है जिसकी रक्षा उनको करनी है, इनके पास नहीं है। पैन इंडिया बेसिस पे अगर देखो तो 54 सीट पार्लियामेंट में, मैं कह रहा हूँ, लोकसभा में 52-54 जो भी सीटें हैं उनकी, वो उतना बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल होता है ना कि आप परीक्षा जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर हमारी तैयारी बहुत रहती है तो हमें ज़्यादा हम नर्वस फील करते हैं। कोई तैयारी नहीं है तो हमको तो आउटकम पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, तो हमको उसकी चिंता भी नहीं करनी है। तो कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ ये प्रॉब्लम है। अगर उन्होंने रियलाइज किया होता, और दूसरा एक ये भी है कि वो खुद समय समय पे हिंदू बनते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा को ही ले लो, उन्होंने जहाँ से शुरू किया था, उन्होंने अपनी पार्टी के उस कार्यकर्ता के साथ फोटो खिंचवाई, जिसने याद है वो गाय काटा था केरला में, तमिलनाडु में घुसे तो पेस्टर जो था, जो भारत माँ को डायन और क्या क्या कहता है ना, कि मैं इस जमीन पे ऐसे पाँव नहीं रखता हूँ, मेरे पाँव गंदे हो जाएं क्योंकि भारत माँ है। आप उसके साथ, अगर आप ऐसे लोगों से अपने पॉलिटिकल इनपुट्स लेंगे तो आपको पता है कि इसका आउटकम क्या होने वाला है। करेक्ट, बट वेरी आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कहा, अलायंस पार्टनर्स तो ये सब ठीक है, बट वेरी इंटरेस्टिंगली 2019 में भैया केजरीवाल जी बोले थे कि उन्होंने लगभग मना कर दिया है। दैट वाज द आइकॉनिक 4 वर्ड्स जो थे, मतलब दैट बिकम अ मीम, इमीडिएट इंस्टेंट मीम था। आज भी वो मीम है जैसे कि मतलब लगभग मना कर दिया है। और तब केजरीवाल जी काफ़ी बहुत फाइट मारे थे कि नहीं दे ही एट वन पॉइंट आम आदमी पार्टी एज अ पार्टी केम अप ऑन द प्लैंक ऑफ फाइटिंग नॉन करप्शन एंड फाइटिंग करप्शन एंड तब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली में, उन्होंने सारे प्रोटेस्ट, उनके सारे सब कुछ वहाँ पे सरकार, तब सेंटर में भी यूपीए थी, तो एंटायर प्लैंक वाज टू फाइट अगेंस्ट, ही वाज नेम्ड एज द बीजेपी टीम बी, सब कुछ उनको वो कहा गया था। पर जैसे ही उनको दिल्ली में सरकार में, तब से सडनली हृदय परिवर्तन हो गया एंड दे बिकेम कंप्लीटली एंटी मोदी एंड एंटी बीजेपी। ठीक है, ऑल बिकॉज दैट्स ऑल पॉलिटिक्स, वन अंडरस्टैंड्स। एक दिन के लिए प्रो मोदी भी हुए थे, उन्होंने अपने वेबसाइट पे लिखा था कि मोदी फॉर पीएम, केजरीवाल फॉर सीएम, एब्सोल्युटली। बट हैविंग सेड दैट, अगर आपका पूरा पॉलिटिकल करियर ही एक पार्टी के विरोध से शुरू हुआ है, आप 19 में आप इतना क्यों फाइट मार रहे हैं कि आपको उन्हीं के साथ अलायंस करना है? यू आर लोअरिंग योर ओन डिग्निटी, आपको इंसल्ट, ह्यूमिलेट किया जा रहा है बाय द कांग्रेस पार्टी, बाय राहुल गांधी हु वाज द पार्टी प्रेसिडेंट एट दैट टाइम। फिर भी आप जा रहे हैं, एंड देन विच इज़ व्हाई ही बिकेम अ जोक, कि उनका जो मीम्स बना कि लगभग मना कर लिया, लोगों को उन पे हंसी आ रही थी कि तुम दिस इज हाउ व्हाट यू आर रिड्यूस्ड टू। 5 साल बाद they are again the allies of Congress. ये परिवर्तन कहाँ से, लगभग मना से सडनली एन इम्पोर्टेंट एलाई। आम आदमी पार्टी का एक भी लोकसभा में एमपी नहीं है। नहीं, हाँ, इस अच्छा, मजे की बात यह है कि 2019 में लोअरिंग योर ओन डिग्निटी वाली जो बात है, वो उसको लेकर के मैं एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि 2019 से पहली बार जब इन्होंने चुनाव लड़ा दिल्ली का, तो वो कांग्रेस पार्टी से सपोर्ट ले चुके थे
हाँ सरकार चलाने के लिए हाँ 49 दिन की जो फॉर्म द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन 49 दिन की जो गवर्नमेंट 49 डेज जो चलाई थी, AK-49 जो हाँ, बना था नाम। तो वो सपोर्ट ले चुके थे। और वहाँ पे वो पॉइंट इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने कैमरे के सामने अपने बच्चों की कसम खाई थी कि हाँ, कांग्रेस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी डिग्निटी जो है ना, कहते हैं ना कि भाई यार, पहले जब तक पहली बार इज्जत नहीं जाती है तभी डर लगता है इज्जत जाने का। एक बार चली गई तो उसके बाद आदमी फ्री हो जाता है। वो चूंकि मैं बार बार परसाई जी को कोट करता हूँ तो उनकी बातें याद आ जाती हैं। परसाई जी ने एक जगह लिखा था कि आजकल तो हाल ये है कि जिसकी नाक कट जाती वो स्टील की नाक लगवा लेता है कि फिर तुम काटते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम छुरी चक्कू चलाते रहो। तो वहाँ पे वो डिग्निटी वाली जो बात है वो वहाँ तो कांग्रेस पार्टी को समझ में आ गया था कि भाई इनकी डिग्निटी का क्या इनके लिए महत्व है। रही बात इस बार की, कांग्रेस पार्टी को जो समझ में आया वो ये था कि गुजरात इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। हालांकि पार्टी जीतती नहीं लेकिन सीटें तो कम हो गई। वोट शेयर बीजेपी से तो लेके नहीं निकल सके, जो भी वोट कम कर पाए कांग्रेस का ही कम कर पाए। अब तुम देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जिस पार्टी का लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, वो पार्टी कांग्रेस को फोर्स कर रही है कि दिल्ली सर्विसेज बिल जो है उसमें आप हमारे साथ खड़े होइए, अपोज कीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। और कांग्रेस भी तैयार हो जा रही है। लेकिन वही जो मैं कहता हूं ना कि इंटेंशन की बात है। अब एक समय के लिए तो आ गए साथ में, लेकिन पंजाब में आपने क्या किया? यही आम आदमी पार्टी की सर, पंजाब में कांग्रेस नेताओं को अरेस्ट करवाना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका मतलब एक पुराना वो इच्छा, मन के भीतर की इच्छा कि एक बार मेरे हाथ में पुलिस आने दो। तो इंटेंशन वाली बात है कि आप कहाँ से शुरू हुए थे, लगभग मना कर दिया से वापस आ करके, और उसके बाद अब क्या है कि एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, मेरा ऐसा मानना है केजरीवाल का लीकर स्कैम, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो सत्येंद्र जैन वाला जो वो जिसमें वो अंदर गए हैं, वो उनके मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गए हैं, ठीक है। लीकर स्कैम जो था वो गवर्नमेंट रिलेटेड फॉल्ट था इनका, कि आप गवर्नेंस से निकली चीज है वो पॉलिसी डिसीजन था। तो पॉलिसी डिसीजन की वजह से सारे मिल गए, उसमें पूरी गवर्नमेंट पे आ गया। लीकर स्कैम जब पहली बार सरफेस हुआ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग उसी समय शुरू हुई थी। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो पीपल अराउंड हिम वो मैनेज कर पाए कि अच्छा, अब राहुल गांधी जो है, जो जिसको कहते हैं ना कमिंग ऑफ एज फॉर द एक्स तो तो अब राहुल गांधी का असेंट जो है, और जैसे ही राहुल गांधी का उठ रहा था, केजरीवाल का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हुआ है। ये संयोग हो सकता है, ये संयोग ही है, लेकिन ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि केजरीवाल ने जैसे ही ये कहना शुरू किया कि हम नेशनल पार्टी हो गए हैं, मोदी जी हमसे डरते हैं, राहुल गांधी से नहीं डरते हैं। इन्होंने यही प्रोजेक्ट किया ना कि आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी है कि मोदी हमसे डरते हैं। राहुल तो इंटेंशन वही था कि हम लीड करेंगे, लेकिन लीड तो लास्ट में राहुल को तो क्रेडिट भी चाहिए था ना कि इंडिया अलायंस नाम हम दिए हैं, वो सबका उसको लेकर के अब तो मतलब वो कहते हैं ना कि इतिहास जब लिखा जाएगा तब पता चलेगा, या कोई आकर के अनलेस कि कोई किताब लिख दे, जैसा कि होता है कि पॉलिटिशियन रिटायर हो जाता है तो किताब लिखता है कि उस समय ये हुआ था। कोई कहता है ममता बनर्जी ने सजेस्ट किया, कोई कहता है कि राघव चड्ढा ने शायद कहा था कि ये नाम जो है वो। तो अगर क्रेडिट लेने वाली बात यहाँ से, इतनी छोटी बातों का क्रेडिट लेने को लेकर के झमेला है, तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हमेशा झमेला रहेगा। इंडिया अलायंस को खड़ा करना, अब तो ऐसे भी समय नहीं है, इंडिया अलायंस को खड़ा करना जो है इनके लिए बहुत मुश्किल है। खड़ा कर लेंगे
लेकिन आउटकम क्या होगा वो उनको भी पता रहेगा। जैसा मैंने कहा ना कि आपको चिंता तब होती है जब आप बहुत प्रिपेयर्ड रहते हैं। आप सारा प्रिपरेशन करने के बाद इलेक्शन हारने का आपको टेंशन रहेगा। आपने जब प्रिपेयर नहीं किया तो कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, दिखाने के लिए आप कह सकते हैं कि हमें मिल के लड़ना है, हम लड़ रहे हैं, कल भी लड़ते रहेंगे। लेकिन सच बात यही है कि अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आपको इलेक्शन के आउटकम को लेकर कोई चिंता नहीं रही। राहुल गांधी भी कोई चिंता रहेगी, वैसे भी उनको चिंता नहीं रहती है। सो यहाँ पे ये चलेगा ना कि अब इन्होंने तो पहले कहा कि हम 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाया इन्होंने, जब लोग नहीं आए तो कहा कि अब 3rd वीक में मीटिंग बुलाई जाएगी। लेकिन मज़े की बात यह है कि अभी तक ऑल द टॉकिंग विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया अलायंस कांग्रेस ही करती रही है। दैट मीन्स कि कांग्रेस ही लीड कर रही है। और कांग्रेस के डिसीजन जो हैं वो सबको मानने होंगे, या वो मानेंगे या नहीं मानेंगे। कितना एडजस्ट करते हैं, सीटों के एडजस्ट को लेकर के तो बातें होती ही रहती हैं कि बंगाल में आप कैसे एडजस्ट करेंगे, सीट एडजस्ट, यूपी में कैसे करेंगे, या पंजाब में कैसे करेंगे। There is also the PM name because सबको PM बनना है। दिल्ली कांग्रेस की मीटिंग हुई तो अलका लांबा ने निकल के क्या कहा ना कि हमको ये डायरेक्शन मिला है कि एकदम फुल तैयारी करो, हम यहाँ पे सभी सीटों पे हम ही लड़ेंगे। तो कहाँ है अलायंस? आप कहने के लिए अलायंस, क्योंकि आपको एक विश्वास दिलाए रखना है कि हम लड़ रहे हैं। आपको ही पता है आप नहीं लड़ रहे हैं, आप नहीं लड़ पा रहे हैं। आप किसी एक पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा नहीं है। यही देखो ना कि कैसे भ्रांतियां टूट जाती हैं। कैसे 2021 का जब इलेक्शन ममता बनर्जी ने जीता बंगाल में, सब ने मिलकर कहा PM पोस्ट तो इन्हीं को जाना, मोदी से यही लड़ेंगे। आज देखो ममता बनर्जी भ्रष्टाचार की वजह से खुद की सरकार की रक्षा करने के लिए उनका टाइम खर्च हो रहा है, अदालत जाना पड़ रहा है। भतीजे को नोटिस आता है तो कितना शोर मचाते हैं लोग। केजरीवाल प्रोजेक्ट करना चाहते थे खुद को, अब कह रहे कि हम सरकार जेल से चलाएंगे। अब कह रहे हैं सरकार जेल से चलाएंगे। तो ये सीरियस प्रॉब्लम है। केवल अलायंस बना करके एक दिखाना कि हम हैं अलायंस में, उससे आप अलायंस बना सकते हैं लेकिन पॉलिटिकल पावर गेन नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। लड़ने का एक भ्रम बनाए रखना चाहते हैं कि हम लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है। राइट। सो आई थिंक इंडिया अलायंस बन तो गया, लेकिन अब तक चल रहा है जैसे तैसे चल रहा है, इधर उधर से हाथ पैर मार के। लेकिन कितना देर तक और चलता है, कितने दिन और चलता है, दैट इज जस्ट टाइम विल टेल। टिल देन लेट्स सी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग होगा। ये अगले 15-20 दिन में क्या होता है। राइट। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स गो फॉरवर्ड। 31 दिसंबर तक क्या होता है, 31 दिसंबर तक क्या होता है, कितनी हम फिर कभी बात करेंगे इंडिया अलायंस रहता है, नहीं रहता है, या कुछ और ही बन जाता है। लेट्स सी हाउ थिंग्स गो, एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, एंड विल सी यू सून। थैंक यू सो मच।